हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, सेल के अंदर जो है यह किस तरह कार्य करता है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप टू पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरह आप देख सकते हैं। पहले हम इसका देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि अंदर की तरफ। इंड मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ, और प्लाज्मिक मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क, मतलब सेल जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर की तरफ एक नेटवर्क जैसी संरचना होती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय गार्नियर, तथा इन्होंने इसे एंगस्ट्रोप्लाज्मा नाम दिया था। गार्नियर ने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और तथा इसे एंगस्ट्रोप्लाज्मा नाम दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईपीआर की खोज पोर्टर ने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज है वो पोर्टर नामक हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है यह न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो जैसे ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस के बीच में जो होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये दोस्तों स्मूथ मतलब इसका होता है कि चिकनी परत। अगर चिकनी परत होगी उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह सेल मेम्ब्रेन के पास उपस्थित होता है। हमारे जो ये सेल होती है, आप देख सकते हैं, ये एक मान लीजिए सेल हो गई, इस यह सेल मेम्ब्रेन की जस्ट यहाँ पे मान लीजिए पास होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कम स्टेबल होते हैं, मतलब ये अधिक स्थायी नहीं होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। ठीक, अगला जो पॉइंट है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम अब्सेंट होते। मैंने बताया आपको कि जो है ये रफ इसी स्मूथ इसीलिए होते हैं कि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसका जो हम कार्य समझ लेते हैं। इसका कार्य होता है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और इस पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है या संश्लेषण करता है। ठीक, अब हम समझेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया है तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। रफ इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अगला रेटिकुलम। ठीक, यह न्यूक्लियस के आसपास उपस्थित होता है। यह कहाँ उपस्थित होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल हो गई, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, जस्ट इससे जुड़ी हुई संरचना होती है, ये जो होती है हमारा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और इसके ऊपर एक जो है डॉट डॉट करके संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसके ऊपर एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट रह गया, इसका अधिक स्टेबल होता है। हमने पढ़ा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं वे कम स्टेबल होते हैं, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वे अधिक स्टेबल होते हैं। अब इसका कार्य समझ लेते हैं। यह प्रोटीन के निर्माण तथा सिंथेसिस में सहायक होता है, मतलब यह प्रोटीन का निर्माण भी करता है, उसके संश्लेषण में भी सहायक होता है। ठीक,
यहाँ पे नोट पॉइंट जरूर देख लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल तथा प्लांट दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। सेल तो एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो प्लांट और एनिमल एक ही यूकैरियोटिक से बने होते हैं, इसलिए दोनों में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो पाया जाता है। यहाँ पे बताया इसलिए गया है कि जो है दोनों सेल में पाए जाते हैं, इस वजह से कि जो एनिमल सेल में जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में वो नहीं पाए जाते सेल के अंदर, ठीक है। इस वजह से ये पॉइंट आपको नोट कराया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे इसके फिगर की हम बात करेंगे, तो फिगर में आप देख सकते हैं ये एक सेल है। मान लीजिए हमने जो है ये क्या है, सेल है, ठीक है। ये जो संरचना आपको दिख रही है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। इसी को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका कांटेक्ट न्यूक्लियस से नहीं होता है, मतलब जुड़ी हुई संरचना नहीं होती है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी जो संरचना होती है वह न्यूक्लियस से जुड़कर रहती है। क्या रहती है, या आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से जुड़ी हुई संरचना है, ठीक है। और इसके ऊपर डॉट डॉट करके जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। यही राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सेल में बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि हमारी जो सेल होती है उसको शेप प्रदान करती है और प्रोटेक्शन का भी एक तरफ से कार्य करती है, प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं ये इधर से उधर आदान प्रदान होते रहते हैं। ये तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छे से हमने देख लिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।